बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनको नहीं पता है कि सरयू स्नान जाने के लिए कौन सा रास्ता। तो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला रास्ता जो कि अयोध्या स्टेशन के ठीक सामने है। लेकिन ये रास्ता सभी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस रास्ते पे आप सभी को ये अयोध्या स्टेशन के बाहर निकासी द्वार है। तो इधर से निकलने के बाद इधर नहीं जाना है सभी को। इधर से निकलने के बाद इधर साइड में जाएंगे तो ये शॉर्टकट रास्ता जाएगा सरयू स्नान के। बाकी इस रास्ते पे आप सभी को दंधावन कुंड चौराहा मिलेगा, रायगंज चौराहा मिलेगा, जैन मंदिर चौराहा मिलेगा, तुलसी उद्यान स्मारक भवन मिल जाएगा और राजा दशरथ जी का महल भी मिल जाएगा। जय श्री राम, मैं दिलीप अयोध्या से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है अयोध्या स्टेशन से शॉर्टकट रास्ता सरयू में स्नान करने के लिए। जैसे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनको नहीं पता है कि सरयू स्नान जाने के लिए कौन सा रास्ता। तो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला रास्ता जो कि अयोध्या स्टेशन के ठीक सामने है। लेकिन ये रास्ता सभी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस रास्ते पे आप सभी को वाहन नहीं मिलेंगे और ना ही ये सरयू घाट लेकर जाएंगे। आप सभी को आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि सरयू घाट कैसे जाना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को पूरी जानकारी देंगे कि सरयू घाट कैसे स्नान करने जाना है। अगर आप सभी अयोध्या स्टेशन पे उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले तो आप सभी राम मंदिर दर्शन नहीं करेंगे, सीधा आप सभी सरयू स्नान करेंगे। तो सरयू स्नान जाने के लिए जो रास्ता है वो ये नहीं है। ये जो आप सभी को आश्रय स्थल दिख रहा है, इसके ठीक पीछे से रास्ता है जो कि आप सभी को सरयू स्नान करने के लिए वहाँ पर ढेरों वाहन मिल जाएंगे, वाहन भी मिल जाएंगे हाँ थोड़ी उस पर। और जबकि वहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सरयू स्नान करने के लिए पहुँच सकते हैं। और इधर से अगर जाएंगे तो इधर तो भाई आप सभी को पता ही है कितना ब्लॉग आप सभी को दिखाए हुए हैं, जो कि इसमें आप सभी को रामपथ मार्ग पर कोई भी वाहन नहीं चल रहा है, सब पैदल ही जा रहे हैं। तो अगर पैदल चलना हो तो इधर से आप सभी जा सकते हैं, और अगर वाहन से जाना है तो इधर से आप सभी जाइए। जैसे देख सकते हैं कितनी बाइक वाइक सब इधर से जा रही है। जाहिर सी बात है इधर वाला रास्ता ओपन किया गया हुआ है, जिसपे वाहन से लोग सवारी भी कर सकते हैं और सरयू स्नान भी करने के लिए जा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कितनी बाइक चल रही है ना। लेकिन जो बैटरी रिक्शा है आप सभी को इसके पीछे मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना आश्रय स्थल, जब इसके पीछे आप सभी जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को बैटरी रिक्शा मिल जाएगा। जैसे काफ़ी श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु उधर की ही ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। बाकी तो इधर तो भाई बिल्कुल भी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। इधर जाएंगे तो भाई परेशान हो जाएंगे। और ये अयोध्या स्टेशन है जो कि देख सकते हैं। और अगर अयोध्या स्टेशन पे ही आप सभी विश्राम करना चाहते हैं तो इस आश्रय स्थल में रुक के आप सभी विश्राम भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इधर से, तो मतलब इधर से ही जाएंगे तो सरयू स्नान कर सकते हैं। और इस रास्ते पे आप सभी को दंधावन कुंड, हनुमानगढ़ी चौराहा, जैन मंदिर चौराहा और तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या कोतवाली, छोटी देवपाली, बाकी ये रास्ता जाके मतलब फिर से रामपथ पे जाके मुड़ चुका है। अगर इधर से आप सभी जाएंगे तो आगे मिलता है। तो फिलहाल आइए चलते हैं हम लोग सीधा इसके पीछे से कंटिन्यू करते हैं और सभी को दर्शन भी करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आश्रय के पीछे आ चुके हैं, जो कि हमने मेन तरफ से दिखाया। तो जब इधर से आप सभी घूम के आएंगे, जैसा कि हमने आप सभी दिखाया, तो उधर से आप घूम के आएंगे, यहाँ से आप सभी जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को ढेरों बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आप सभी को सरयू घाट लेके जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। इस रास्ते पे थोड़ा बहुत आप सभी को जाम मिल सकता है जब बैटरी रिक्शा पे आप बैठेंगे, लेकिन यह आप सभी को पैदल नहीं चलने देगा और आप सभी को सीधा सरयू घाट तक ले जा तक ये पहुंचा देगा। अगर इधर से पैदल जाएंगे तो लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है, जो कि आप सभी सरयू घाट पैदल भी जा सकते हैं अगर पैदल चलने की क्षमता है तो। अन्यथा यहाँ पे ऐसे कई बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे जिन पे आप सभी सवारी करके जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा सभी यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को जाने के लिए मिल जाएगा, जो कि भी हम आप सभी को दिखाते भी हैं। पीछे वाला रास्ता देख सकते हैं, ये पीछे निकासी द्वार है ना। तो इधर से ही आप सभी लेके जाने को मिलेगा। देखो भाई ऐसे इधर से शॉर्टकट रास्ता आप सभी सरयू घाट तक पहुँच सकते हैं। देखो भाई देखो भाई इधर जाम भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई सारे श्रद्धालु इस समय देखिए जो भी कोई आएगा पहले राम मंदिर दर्शन तो नहीं करेगा, पहले सरयू स्नान करेगा, फिर हनुमानगढ़ी, फिर उसके बाद राम मंदिर। तो इसीलिए इधर थोड़ा बहुत जाम है। बाकी जो रामपथ मार्ग है उस पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही, कोई भी वाहन नहीं, कोई भी सरकारी वाहन नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए शॉर्टकट रास्ता है।
जिस पर से आप सभी आराम से जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग के लिए यहाँ पे कई लोग वाहन भी खड़ी कर दिए हैं, जबकि ये पार्किंग का स्थान नहीं है। तो देख सकते हैं ये द्वार भी देख सकते हैं, अयोध्या स्टेशन के पीछे वाला ये मार्ग है। बाकी हम लोग और आगे से भी दिखाते थे, देखो इसमें सब सवारी वारी भरे हैं ना, सब पहले सरयू स्नान करेंगे फिर ही जाएंगे सभी राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं हम लोग अयोध्या स्टेशन से पूरा पैदल चलते हुए आप सभी को यहाँ तक दिखा दिए। तो यहाँ जब आप सभी बाहर निकलेंगे, यहाँ से आप सभी को लेफ्ट लेना है, ना कि राइट। इधर आप सभी जाएंगे तो ये मणि पर्वत चला जाएगा, मणि पर्वत, विद्या कुंड, सीता कुंड। लेकिन आप सभी को तो पहले स्नान करना है, आप सभी इधर जाइएगा। देखो भाई, इधर आप सभी जाएंगे तो सरयू स्नान के लिए शॉर्टकट रास्ता पहुँच जाएंगे। और बाकी हम दूर से दिखा भी देते हैं। देखिए ये अयोध्या स्टेशन का बाहर निकासी द्वार है। तो इधर से निकलने के बाद इधर नहीं जाना है सभी को, इधर से निकलने के बाद इधर साइड में जाएंगे तो ये शॉर्टकट रास्ता जाएगा सरयू स्नान के। बाकी आइए हम आप सभी को आगे से भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग अयोध्या स्टेशन के जो अभी बाहर हम लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे आ चुके हैं। जैसे वो पेड़ दिख रहा है ना, अभी आप सभी को दिखाए हुए थे, तो उसी पेड़ से आप सभी को बिल्कुल सीधे इधर जाना है। और इधर आप सभी को कई होटल भी दिख जाएंगे, अगर होटल लेना चाहते तो इस गली में ये है रायगंज पुलिस चौकी, और इस गली में भी आप सभी को मिल जाएगा। और इधर से बिल्कुल सीधे जाएंगे तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सरयू घाट मिल जाएगा, जो कि इस रास्ते पे आप सभी को बैटरी रिक्शा भी मिल जाएगा। अगर पैदल चलना चाहते हैं तो अयोध्या स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर आप सभी को जाना पड़ेगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया हुआ है। और बिल्कुल सीधे जाएंगे यहाँ से तो आप सभी को यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर ही पड़ेंगे, जो कि इस रास्ते पे आप सभी को दंधावन कुंड चौराहा मिलेगा, रायगंज चौराहा मिलेगा, जैन मंदिर चौराहा मिलेगा, तुलसी उद्यान स्मारक भवन मिल जाएगा, और राजा दशरथ जी का महल भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे से होटल भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये अयोध्या स्टेशन से पीछे वाला रास्ता है जो कि हमने आप सभी को दिखाया था, और इस गली में भी कई होटल आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आप सभी को होटल हो गया, बहुत सारे ऐसे दुकान भी हो गए, और सरयू स्नान करने के लिए भी जा सकते हैं शॉर्टकट। और यही अभी ये मार्ग है जिस पे वाहन चल रहे हैं, बाइक चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा चल रहा है। नहीं तो जो रामपथ वाला मार्ग है वो सब पूरे तरीके से बिल्कुल भी बंद है, और उस रास्ते पे आप सभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, और उस पर आप फंस भी जाएंगे अगर सामने से निकलेंगे तो। देख सकते हैं ये रास्ता है बिल्कुल शॉर्टकट, आराम से यहाँ से जा सकते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग पैदल चलेंगे तो भाई बहुत लंबा चले जाएंगे। फिलहाल अभी ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जय अयोध्या धाम जरूर लिखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।